आज की सबसे बड़ी और शायद ये अब तक की सबसे बुरी खबर होगी जो आपको हम दिखाने वाले हैं। AI-171 ये वो फ्लाइट है जो हादसे का शिकार हुई है और जब से ये खबर आई है तब से लेकर अब तक इसमें कोई भी तस्वीर सुखद नहीं है। सबसे बुरी खबर ये कि गुजरात के अहमदाबाद में दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद की तस्वीरें खौफनाक मंजर को दिखाती हैं। दिल दहला देने वाला यह हादसा 2025 का अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा लग रहा है। अहमदाबाद में दोपहर 1:40 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के चंद मिनटों में ही क्रैश हो गई। मूल खबर समझिए। सबसे पहले मूल खबर यह है कि अहमदाबाद से एक फ्लाइट उड़ती है 1:38 पर और 1:40 ठीक 2 मिनट के भीतर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गई। चंद मिनटों में क्रैश हुई। एयर इंडिया का बोइंग प्लेन था, काफी पुराना रिलायबल यात्री विमानों में शुमार 787 ड्रीम लाइनर। ये क्रैश हो गया। इसमें कुल 242 लोग सवार थे, क्रू मेंबर समेत। सबसे गंभीर बात यह कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी उस लिस्ट में शामिल दिखाई पड़ते हैं जो इस विमान पर सवार हुए। ये प्लेन अहमदाबाद से लंदन की तरफ उड़ान भरकर निकला था, लेकिन कुछ ही मिनटों में क्रैश हुआ। जो मृत्यु का आंकड़ा आया है वो भी भयानक है। 100 से अधिक लोगों की मृत्यु कंफर्म की जा रही है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में खौफनाक हैं। मरने वालों में बताया गया कि जो सवार लोग की लिस्ट है अब उससे पहचान करने से पहले राहत और बचाव कार्य जिनमें जरा भी प्राण हैं उनको बचाने का प्रयास शुरू किया गया। बताया गया कि 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, 1 केन्याई नागरिक इस पर सवार थे, हादसे का शिकार हुए हैं। हादसे के बाद जो तस्वीरें हैं उनसे पता चलता है कि बड़ी तादाद में जान का नुकसान हुआ है। बड़ी बात यह कि प्लेन जिस बिल्डिंग से जाकर क्रैश हुआ है, टकराया है, वो अहमदाबाद में सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स का रहवास एरिया है। जानकारी मिलती है कि विमान एयरपोर्ट की दीवार से पहले उसकी टेल टकराई और इसके बाद ये विमान धरती पर उस बिल्डिंग से टकरा गया जिसमें डॉक्टर्स रहा करते हैं। एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के नजदीक ये क्रैश हुआ है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में आग लग गई, ब्लास्ट हुए, धुएं का गुबार लोगों ने दूर से देखा। कई सारे मोबाइल से इसके जो पिक्चर्स लिए गए वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 10 अलग अलग कैमरों की नजर से जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इनमें आप देखेंगे। मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ और कंडोलेंस मैं करता हूँ उनका, और जो मरे हुए लोग हैं उसमें उनको सरकार जल्द से जल्द मदद करना चाहिए। और जो जीवित लोग हैं जहाँ वो गिरा अपना विमान, उस एरिया के लोगों को भी मदद करना चाहिए। और जो अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल में के बच्चों को भी मदद करना चाहिए। और हर एक जो वहाँ पर आज दुखी है और जो उनको शांत। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनकी प्रतिक्रिया इसी विमान हादसे पर, उन्होंने कहा यह भयानक हादसा है। इसके अलावा बड़े अपडेट्स आप देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर दुख प्रकट कर चुके हैं। सुनवाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। अदरवाइज़ हमारा मतलब मापदंड बहुत है और स्ट्रिंजेंट इंस्पेक्शंस होते रहते हैं। हम लोग हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड का ध्यान रखते हैं, जिससे किसी प्रकार के एयरपोर्ट इसमें घटनाएं हो, चाहे एयरक्राफ्ट के संबंधित जो मेंटेनेंस है प्लस एयरपोर्ट के संबंधित जो मेंटेनेंस है। इवन दो जो हमारी पेरीफेरी से बाहर के एरिया जो एयरपोर्ट सिटी साइड में आता है, तो हम उनके जो हमारे क्योंकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ में आता है बाहर के एरिया, तो उनके साथ 2 महीने में 6 महीने में हम बैठक करते रहते हैं। और एक्सटर्नल में कोई ऐसे फैक्टर्स आते हैं कि बिल्डिंग बन रही, हाइट ज़्यादा है, क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, लेज़र बीम है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हम उनको अवगत कराते रहते हैं, उनसे हेल्प भी लेते रहते हैं। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट भी बेहद सुरक्षित माने जाते हैं, सिटी से दूर हैं और ट्रैफिक नहीं होता है। अगर आम लोगों की बात या कमर्शियल बात की जाए, यहाँ पर रहवासी लोगों की बात की जाए, अभी ऐसी कोई चीज़ें मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट में नहीं है। सामान्यतः सभी व्यवस्थित है, कोई इस तरह दिक्कत नहीं।
फिलहाल अहमदाबाद का ये हादसा बेहद दुखद और दर्दनाक हादसा है और सभी लोग इस हादसे को लेकर बेहद दुखी हैं। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो फिलहाल तो भोपाल से हमारी सहयोगी ने बात की। डीजीसीए के ऑफिसर्स बता रहे हैं कि कैसे क्लियरेंस मिलता है और किस तरीके से इस पूरे हादसे में विभिन्न एंगल्स पर जांच होगी। लेकिन इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर वो सारी तस्वीरें देख रहे हैं जो इस खौफनाक मंजर की गवाह हैं। आप देखिए क्या हालत हुई है विमान की, किस तरीके से टकराकर ये बिल्डिंग के नजदीक जाकर क्रैश हुआ है। ये इसी हादसे से जुड़ी एक और भयानक तस्वीर है, कैसे पहले टेल टकराई और उसके बाद पूरा विमान धरती पर आ गया। ये तस्वीर है उसकी गवाह हैं। एक बड़ा नुकसान पहुंचा है, 140 के आसपास मृत्यु का आंकड़ा इसमें बताया गया। Mr. Modi agreed to engage in a law enforcement dialogue. Could you just expand on that, please? Okay. Grant. Hi, this is Siddhant from Beyond. So we have seen a lot of comments coming from the American administration. In fact, their military, top military officials called Pakistan a counter-terror partner, and we have seen similar statement coming from other officials. So how does India views the American statements that Pakistan can be a partner when it comes to counter-terror cooperation? Rishabh. So good evening, Rishabh from Times Now. So first question, Mohammed Yunus is in United Kingdom, and yesterday he made a comment about a conversation with our Prime Minister saying that he wanted, or Bangladesh wanted, Sheikh Hasina to be restrained, and India did not respond appropriately, is what he has said. Apart from that, sir, also. तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है जिसकी तैयारी आपको दिखा रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संभवतः वो कारण सामने आए, पहली स्थिति बताई जाए। ये भी आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री स्वयं जो हादसा वाली जगह है अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री ने न केवल इस पर ट्वीट किया है बल्कि एक्सपोज करने के बाद वो इस पर लगातार रेगुलर टच में हैं। एक के बाद एक हादसे से जुड़ी जानकारियों पर वे नजर रखे हुए हैं और हर एक अपडेट स्वयं वो चेक कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है। कुछ और एक बड़ा अपडेट, अहमदाबाद विमान हादसे में बहुत से लोगों की जान गई, ये बात तो क्लियर है, लेकिन सबसे अहम बात ये कि इस पैसेंजर लिस्ट में जिस सबसे बड़े वीवीआईपी को लेकर फिक्र थी, ये सबसे बुरी खबर, 170 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं ऐसा बताया गया। 169 भारतीय हैं और विमान हादसे में पूर्व सीएम का निधन हो गया। बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, 170 लोगों के मारे जाने की पुष्टि अब तक हो गई। 169 भारतीय इसमें सवार थे। शुरुआत में मैंने कहा कि ये आज की सबसे बड़ी और संभवतः अब तक की सबसे बुरी खबर है। पूर्व सीएम गुजरात, उनका इस विमान हादसे में निधन हो गया, कंफर्म कर दिया गया, पुष्टि कर दी गई। अपनी बेटी से मिलने के लिए वे लंदन जा रहे थे। विजय रूपाणी, उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई है। 170 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी गई है। पहले 140 आंकड़ा बताया, अब 170 हो गया है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इसमें मृत्यु के आंकड़े बढ़ने की आशंका थोड़ी ज्यादा दिख रही है। बेटी से मिलने लंदन जा रहे विजय रूपाणी की मृत्यु कंफर्म कर दी गई है। पूर्व सीएम साहब की मृत्यु हो गई है। 170 लोग इसमें मारे गए, इसकी पुष्टि कर दी गई। 169 भारतीय समेत कुल 242 लोग इस पर सवार थे। इसमें क्रू मेंबर भी शामिल बताए गए। तो एक बड़ी खबर है, बुरी खबर है। बेटी से मिलने लंदन जा रहे विजय रूपाणी, पूर्व सीएम गुजरात, उनकी मृत्यु हो गई है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। और 170 अब तक शव बता दिए गए कि इनकी पुष्टि हो गई है, ये पहुंच चुके हैं और अब बाकी लोगों को बचाने की कवायद जारी है। ये सबसे बड़ा हादसा है। हादसे के पीछे वजह क्या है बाद में पता चलेगा, इसमें क्या कोई और एंगल है बाद में पता चलेगा। लेकिन आप समझिए केंद्र सरकार की तत्परता, चिंता पूरी तरह वाजिब है। एक प्लेन जो लंदन की तरफ उड़ान भरता है 2 मिनट के भीतर क्रैश हो गया। पूर्व सीएम इसमें सवार थे, उनकी भी मृत्यु हुई है। 170 यात्रियों की मौत अब तक कंफर्म की गई है। इसमें क्रू मेंबर्स भी हो सकते हैं।
170 लोगों के मारे जाने की पुष्टि अभी की गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हम देख रहे हैं, इसमें क्या डिटेल्स निकलते हैं आप तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी खबर है आज की, विश्व में जो बड़े विमान हादसे हुए हैं उनमें भी यह शुमार हो सकता है। विमान के भीतर चेक इन से पहले सघन जांच का एक क्रम चलता है, इसके बाद भी लोग अब इसके कई सारे कारणों पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर चुके हैं। तो AI-171 की आखिरी उड़ान, इससे बुरी खबर अब यह मिली है कि 170 यात्रियों की मौत कंफर्म की गई। पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मृत्यु इसमें हो चुकी है और अब इसमें आपको कई सारे और फैक्टर्स हम दिखाने वाले हैं। आपको यह भी बताने वाले हैं कि दरअसल इस विमान पर सवार जो लोग थे वो किन किन देशों के थे, उन देशों के प्रतिनिधियों की भी अब प्रतिक्रिया अब तक आ रही है। आपको कुछ हमने रिएक्शंस दिखाए हैं, एक्सपोज दिखाई हैं और आप देखिए कुछ तस्वीरें, ये एनिमेटेड तस्वीर है लेकिन इसके अलावा भी बहुत से हादसे से जुड़े विजुअल्स आप तक हम सीधे नहीं पहुंचा सकते। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक और तस्वीर आप देखिएगा जरा। तबाही के मंजर से जुड़ी एक और तस्वीर देखिए, फिक्रमंद आपको कर सकता है, विचलित कर सकता है, लेकिन दिखाना भी आवश्यक है। एयर इंडिया की फ्लाइट की उड़ान के कुछ मिनटों के भीतर क्रैश हो जाने के बाद की तस्वीरें। लंदनी विमान जा रहा था, दो हिस्सों में आपको तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। और इन दो तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कितना दूर तक हादसे का अंदाजा लग गया लोगों को कि कितना भीषण ये हादसा है। दूर से धुएं का गुबार दिख रहा है, अफरा तफरी है, कुछ शवों की स्थिति शत विक्षत हालत में है। हालांकि लोगों को अंदाजा हो गया था कि कितना भयानक ये हादसा हो सकता है। क्या बिल्डिंग के भीतर के लोग भी मारे गए हैं, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि किसी भी तरह की स्थिति बन सकती है। तो बड़े अपडेट्स इस वक्त के आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम गुजरात, उनकी मृत्यु इस हादसे में हो गई है, कंफर्म कर दिया गया। 170 शव अब तक मिल चुके हैं, कंफर्म कर दिया गया कि 170 मौत हुई हैं। अस्पताल की तरफ सभी लोगों को पहुंचाने का क्रम ताबड़तोड़ जारी है। गृह मंत्री अहमदाबाद पहुंच रहे हैं और जाकर हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू कर चुके हैं और प्रधानमंत्री इस पर सीधे सीधे पूरी नजर रखें। ये इस वक्त के बड़े अपडेट हैं। और देखिए, भारत में हवाई हादसों का एक इतिहास भी आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। अगस्त 2020 में केरल में एक हादसा हुआ, फिर जनवरी 2018 मुंबई ONGC कर्मचारियों को लेकर जो हंस था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद मई 2010 मैंगलोर, 158 लोगों की इसमें मौत हुई थी। नवंबर 1996, थोड़ा पीछे चले, हरियाणा, 340 लोगों की मौत इसमें हुई थी। अप्रैल 1993 महाराष्ट्र, इसमें भी 50 से अधिक लोगों की जान गई। और यहां केरल में 18 लोगों की मौत हुई थी, इसके पहले रनवे पर जब विमान फिसला था। ये वो मौत के आंकड़े हैं, ये हादसों के डिटेल है जो भारत में अब तक बड़े हवाई हादसे कहे जा सकते हैं। और इन हादसों के बाद कुछ सवाल उठे हैं। इन सवालों को लेकर क्या जवाब और इनसे मिली सीख को याद रखा गया, ये अपने आप में बाद में एक डिबेट का भी विषय हो सकता है, फिक्र की बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है कि जो लोग बचे हैं उनको किसी भी तरीके से रेस्क्यू करके फौरन अस्पताल पहुंचाएं, राहत उनको पहुंचाई जाए। AI-171 की आखिरी उड़ान से जुड़े सबसे बड़े अपडेट आप IBS 24 पर देख रहे हैं। और इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, कुछ फ्लाइट्स को जो रोका गया था, बताया जा रहा है कि अब उनका ऑपरेशन सामान्य किया जाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि उन फ्लाइट्स को रवाना करने का क्रम शुरू हो सकता है। सारी फ्लाइट्स को जो रोका गया था वो ऑपरेशन नॉर्मल किए जा सकते हैं। तो बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। तो अहमदाबाद के लिए उड़ानें एक बार फिर रेगुलरली स्टार्ट की जा रही है, इस वक्त का अपडेट है।
हादसे के बाद फ्लाइट्स को रोका गया था, उड़ानों को कैंसिल किया था, लेकिन फिलहाल अब यह है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बता रहा है कि वो बाकी के ऑपरेशंस को नॉर्मल कर रहा है। और इस वक्त की एक बड़ी अपडेट, इसी खबर से जुड़ा, अहमदाबाद के लिए उड़ानें आप ले सकते हैं। हादसे के बाद जो उड़ानें रोकी गई थी उनको फिर शुरू किया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको कंफर्म किया है, अहमदाबाद के लिए उड़ानें फिर शुरू होंगी। कुछ देर के लिए उड़ानों को रोका गया था सिक्योरिटी चेक के लिए, लेकिन अब वापस से इन उड़ानों को शुरू किया जा रहा है। अहमदाबाद के लिए उड़ानें फिर शुरू होंगी। इस हादसे के बाद में इन उड़ानों को रोका गया था। यह आज का बड़ा अपडेट है इस वक्त का, तो एक राहत हो सकती है उन लोगों के लिए जो अहमदाबाद जाने के लिए फ्लाइट लेने वाले थे और आज सारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया था। डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन फिलहाल ये अपडेट है कि अब इनको शुरू किया जा रहा है। अब टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको वापस हम इसी हादसे से जुड़े 2 और विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये शुरुआती तस्वीरें जो मिली थी, धुएं का गुबार और दूर तक अफरा तफरी। कुछ और रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। और ये पहली प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी की फिक्र जो उन्होंने जाहिर की थी, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट किया, दिल दहला देने वाली घटना बताया, कहा कि दुख की घड़ी है, संवेदनशील मामला है, मंत्रियों को, अधिकारियों को लगातार मैं कांटेक्ट में रखकर उनसे जानकारी ले रहा हूं। ये प्रधानमंत्री जी ने लिखा था। ये उनकी पहली एक्स पोस्ट आप देख रहे हैं और इसके बाद वे लगातार सीधे देश के गृह मंत्री से संपर्क में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं। अहमदाबाद में यात्री विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से अत्यंत दुखी हूं। बाबा महाकाल से सभी के सुरक्षित होने की कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। ये डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के सीएम साहब ने प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आप देखिए, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। लिखा, हादसे को लेकर अत्यंत हृदय विदारक तस्वीरों से विचलित हैं, दुखी हैं। मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दें, सहभागी हैं हम सब उनके। ये लिख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा रहे हैं। अभी एग्जैक्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये मालूम है कि उसमें 242 लोग सवार थे, लेकिन उसमें कितने क्या हुए इसकी एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं आई। 242 लोग फ्लाइट में थे और वीडियो जो दिख रहा है वो आगे बढ़ करके फ्लाइट क्रैश हो जाता है, ऐसा है। तो ईश्वर कृपा करें, सब ठीक रहें, ऐसा भगवान से प्रार्थना है। बहुत दुखद हादसा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हो गया है। अब उसमें कई लोगों के हताहत होने के, कई लोगों के घायल होने की सूचना है। इस दुर्घटना में जिनको भी किसी भी प्रकार की क्षति हुई है उन परिवारों के साथ संवेदना है, और जो घायल है उन वह जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना है। तो एक और तस्वीर हमने आपको दिखाई और साथ में कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाई। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस विमान पर जो कुल मिलाकर यात्रियों की लिस्ट सामने आई, इसमें भारत के 169, ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7, कनाडा के 1, कुल यात्री 230 इस पर सवार थे, जिसमें से 2 पायलट और 1 क्रू मेंबर समेत 10 क्रू मेंबर समेत कुल मिलाकर यह आंकड़ा 242 का है। 242 लोग इस विमान पर सवार थे। 170 की मौत अब तक कंफर्म की गई है, जिसमें पूर्व सीएम वो भी शामिल बताए गए हैं। तो IBC 24 पर आज की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं और इससे जुड़े अपडेट्स भयानक हैं, थोड़ा सा चिंता में डालने वाले हैं, लेकिन आप तक हर एक अपडेट IBC 24 सबसे पहले पहुंचा रहा है। हादसे के बाद में जो आज अहमदाबाद में हुआ, इसमें 170 जानें जा चुकी हैं, ये कंफर्म किया गया। और अब से कुछ ही देर पहले सिविल अस्पताल पहुंचे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। जो घायल हैं वहां पहुंचकर उनका हाल जाना है। असरवा सिविल अस्पताल बताया गया, जहां
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे हुए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब गुजरात के सीएम पहुंचे। सबसे दुखद ये कि पूर्व सीएम की इस हादसे में मृत्यु हो गई है। विजय रूपाणी पूर्व सीएम गुजरात, वे अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे लंदन और हादसे का शिकार हुए। वो भी इस विमान पर सवार थे। और ये मुख्यमंत्री जी को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री गुजरात भूपेंद्र पटेल हादसे में घायल लोगों का हाल जानने असरवा सिविल अस्पताल पहुंचे। राज्य के मुखिया के नाते चिंताएं कम नहीं होंगी और जिस तरह की फिक्र अभी है कि सबसे तेजी से लोगों को इलाज मिल पाए, जितनी जानें हैं उनको बचाया जा सके। जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी और आपको दिखाई हैं, ये बात तय है कि मृत्यु का आंकड़ा और बढ़ सकता है। आशंका इस बात को लेकर के, लेकिन प्रयास यही होगा राज्य के मुखिया का कि वो अधिक से अधिक जानें बचा सकें, हादसे में कैजुअल्टी का आंकड़ा ना बढ़े, ये जरूर प्रयास किया जा रहा होगा। और इसी को देखने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री जी पहुंचे। और इस वक्त आपको इस हादसे से जुड़ा हर एक अपडेट हम दे रहे हैं। ये भी आपने देखा कि कैसे और किस तरीके से एक के बाद एक बहुत से ऐसे अपडेट्स आप सोशल मीडिया पर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपसे हम यही कहेंगे कि इस वक्त जो जानकारियां सही हैं, अधिकृत हैं, ऑथेंटिक हैं, आप उन्हीं के ऊपर यकीन कीजिएगा। ये भी आपको बता दें, विमान हादसे के बाद कई सारे जो लोग इस विमान पर सवार थे, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनका डर वो बड़ा ही स्वाभाविक है। अफरा तफरी का एक पूरा वातावरण है। हर एक अपडेट IBS 24 आप तक सीधे पहुंचाएगा। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी जानकारी बिना कंफर्म किए आप आगे ना बढ़ाएं। आपको यह भी दिखाते हैं कि इस वक्त टेक ऑफ के बाद जो हादसा हुआ, उस हादसे की अब तक की पूरी सिलसिलेवार जानकारी क्या है, क्या टाइमलाइन है प्लेन क्रैश की, जरा दिखाइए। अहमदाबाद प्लेन क्रैश AI 171 दोपहर 1:38 के ऊपर उड़ान भरता है और इसके बाद अहमदाबाद से लंदन के लिए यह उड़ान पूरी होती इसके चंद मिनटों में क्रैश होता है। 242 कुल लोग इस पर सवार। टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री से पहले टेल टकराई, पिछला हिस्सा विमान का ये टकराता है। 1:40 पर यह विमान क्रैश हो गया। उड़ान के 2 मिनट के भीतर, 2 से 5 मिनट के भीतर यह विमान क्रैश हो गया। दूर तक आप धुआं ही धुआं देख पाए। फ्लाइट AI 171 की इस उड़ान के कुछ मिनटों के भीतर इसका क्रैश होना दुर्भाग्यजनक है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे किसी और तरह की वजह है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पर यह जरूर है कि इस विमान के क्रैश हो जाने के बाद बहुत सी प्रतिक्रियाओं में फिक्र है उन लोगों को बचाने की जो बचाए जा सकते हैं, और इस वक्त सभी का प्रयास यही है। कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखाते हैं, सुनिए जरा। तो मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया, लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। बहुत दुखद है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान सभी की आत्मा को शांति दे। गुजरात के सभी तंत्र यहाँ लगे हुए हैं उनकी व्यवस्था में, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ इस समय बोलने की स्थिति नहीं है। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके, बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं। तो AI 171 की यह आखिरी उड़ान, इसके पीछे अभी बहुत से कारणों को ढूंढा जाएगा, जांच होगी और निश्चित तौर पर होगी। देश के गृह मंत्री नजर रखने के लिए पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री पूरा अपडेट ले रहे हैं। 170 मौतें इस वक्त कंफर्म की गई हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त अस्पताल में जाकर हाल जान रहे हैं। पूर्व सीएम साहब की इसमें अभी तक मृत्यु कंफर्म की गई है। और विमानों के सुरक्षा को लेकर जितने भी मेजर्स हैं, क्या वो पूरे अपनाए गए थे, ये ह्यूमन एरर है या कोई और वजह है, इन सब पर नजर बनाए रखने के लिए आप देखते रहें IBS 24। सारी ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेंगी कुछ ही सेकंड्स के बाद, जब नए सिलसिले को शुरू करेंगे खबरों के। वापस इससे जुड़ा हर एक अपडेट आपके सामने होगा।